जोहार, मेरा नाम नीलम खलखो है। मैं मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर के पोस्ट पर रेफरल मानर अस्पताल में कार्यरत हूँ। आज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे मनाया जाता है विश्व में। ये 2021 से शुरू हुआ है। ये ट्रॉपिकल डिजीज किसको कहा जाता है? उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियां। इसमें भारत में मुख्यतः 11 बीमारियां हैं। क्योंकि हम मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर है तो वेक्टर जनित रोग के बारे में ही मुख्यतः मुझे जानकारी है, लेकिन अन्य बीमारियां भी है जो उपेक्षित हैं, जैसे कुष्ठ, रेबीज। ये सब बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये सब क्या है, तो उसको जानकारी बढ़े, जन जागरूकता फैले, इसलिए विश्व में ये सब बीमारी को जानना जरूरी है सबके लिए, इसलिए ये दिन घोषित किया गया है। क्योंकि हम वेक्टर बॉर्न डिजीज मतलब कि वेक्टर जनित रोग विभाग में काम करते हैं, तो उसमें मुख्यतः 5 बीमारियां हैं हमारे झारखंड में, जिसमें मुख्य है मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस हमें पहुंचा रहा है वो बीमारियां। जैसे आप लोग कोविड के समय जानते होंगे कि कोविड हमारे वातावरण में फैला हुआ था, उसका कीटाणु किसी के भी सांस से छींकर में फाइलेरिया बीमारी है। बहुत लोग इसको वो मान के चलते हैं कि उसको हुआ है, हमको नहीं होगा, लेकिन शायद आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मांडर और चान्हो सिर्फ ये 2 ब्लॉक ही हैं जो पूरे रांची जिले में 400 से ज्यादा मरीज हमारे पास हैं फाइलेरिया के रोगी। फाइलेरिया मतलब हाथी पांव। हाथी पांव लोग सोचते हैं सिर्फ पांव में ही होता है, जबकि ये हाथ में होता है। बहुत लोग देखे होंगे आप लोग कहीं कि हाथ भी फूला रहता है। तो जो आज है हमारा नेग्लेक्टेड डिजीज जो बोल रहे हैं ट्रॉपिकल डिजीज, तो फाइलेरिया ही वैसा बीमारी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लाइलाज बीमारी है। दूसरे नंबर पर ये बीमारी आती है दुनिया में। पहला बोलने से लोग सोचते हैं कि पहला होगा टीबी, कैंसर। नहीं, ये सब बीमारी बहुत हद तक बहुत कम है। सबसे ज्यादा दुनिया में बीमारी है मानसिक रोग, पहला नंबर। और दूसरा नंबर पे आता है हमारा फाइलेरिया, जो कि एक बार हो जाने के बाद ठीक नहीं होता, कंट्रोल हो जाएगा लेकिन जड़ से वो कभी खत्म नहीं होता। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साल में एक बार एक एमडीए कार्यक्रम चलता है फाइलेरिया को कंट्रोल करने के लिए। जिसका है वो वहीं तक रह गया, जिसका नहीं है उसको कभी ना हो, तो साल में एक बार खिलाया जाता है ये दवाई, जो कि पिछले साल फरवरी माह में खिलाया गया था। एमडीए राउंड चलता है, सुने होंगे, घर घर जाकर सहिया दीदी लोग खिलाई भी होगी। 3 टैबलेट देती थी पानी से निगलने के लिए और 1 टैबलेट चबाने के लिए। तो इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको तो फाइलेरिया नहीं है तो हम क्यों खाएं। जब घर घर जाते हैं ना सहिया दीदी, तो लोग बोलते हैं कि फाइलेरिया नहीं है, हम लोग क्यों खाएं। तो इस पे एक और हम लोग काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे अभी हम लोग टीकाकरण कार्यक्रम चलाते हैं स्वास्थ्य विभाग से, पोलियो की खुराक हर साल बच्चों को देते हैं, तो हमारे बच्चों को तो पोलियो नहीं है, तो हम लोग क्यों खुराक दे रहे हैं? ताकि उसको कभी पोलियो ना हो। तो बस वही कारण है कि साल में एक बार खाना है और ये फाइलेरिया रोग से बचना है। तो जैसे शुरू में ही बताए कि फाइलेरिया मच्छर काटने से होता है, मलेरिया भी मच्छर काटने से होता है, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब बीमारी सुने होंगे, ये सब भी मच्छर के काटने से ही होता है। मच्छर काटती है, वो कीटाणु हमारे शरीर में आ जाता है, पनपता है, फूलता है। तो फाइलेरिया वाला जो कीटाणु हमारे शरीर में आया, उसको हटाने के लिए साल में जो हम लोग एक गोली देते हैं डीईसी और एल्बेंडाजोल। तो आप लोग कहेंगे कि मच्छर तो हमको साल भर काटता है, हर बार काटता है, अभी बैठे होंगे अभी भी काटा होगा, तो एक ही बार खाएंगे और ठीक हो जाएगा। तो जो फाइलेरिया का मच्छर है वो इतना घातक है कि एक बार काटने से फाइलेरिया नहीं होता, उसको कम से कम 500 से 600 बाइट एक ही आदमी को करना होता है। एक आदमी को संक्रमित मच्छर काटेगा हमें, तब जाकर हमें फाइलेरिया होता है। घर घर फाइलेरिया इसलिए नहीं है क्योंकि उसको बहुत बाइट करना पड़ता है मच्छर को। तो जो साल में हम लोग एक बार खिलाते हैं ना दवा, उससे क्या होता है, जो माइक्रो फाइलेरिया हमारे शरीर में है, कीटाणु जो हमारे शरीर में आ गई है, उससे वो जड़ से नहीं मरता है, वो उसको स्टेराइल कर देता है, बांझ कर देता है आपका 9-10 महीना के लिए। 9-10 महीना अंदर गया, कोई भी प्रजनन के लिए नर और मादा दोनों का जरूरत होता है,
तो मादा जो होती है वो बांझ हो जाती है, वो फिर से प्रजनन नहीं करती, पैदा नहीं करती, वो दब जाता है। और जो एल्मेंडाजोल देते हैं तो हमारे खून के ऊपरी सतह में जो भी कीड़ा, बच्चा हमारा कंप्लीट हुआ था उसमें 6 से 8 साल के बच्चों को करना था, तो पहला और दूसरा क्लास के बच्चों का किया गया था। तो उसमें यहाँ हमारे 721 बच्चों में से 30 बच्चों में वो लक्षण पाए गए थे। लेकिन वो टेस्ट ऑथेंटिक नहीं होता है, वो एंटीजन टेस्ट बोलते हैं उसको। जैसे कोविड में हमारा नाक से करता था और तुरंत पता चलता था, उसमें होता था 50-50 है भी नहीं भी, उसी तरह हमारा 30 बच्चा यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए। तो मान लीजिए हम हाँ ना कुछ भी मान ले तो 15 बच्चा तो हम 50 करें तो है कीटाणु उसमें, छोटे बच्चों में। और ये एक ऐसी बीमारी है ना कि जैसे बच्चों में पाया गया तो हमने तो दवा दिया उनको, तो जब छोटे बच्चों में है वो दवा खाए तो बिल्कुल वो तो मर गया। तो क्या होता है ना, ये बीमारी एक स्लीपर डिजीज भी बोलते हैं इसको। स्लीपर इसलिए बोलते हैं कि इसको उभरने में 12, 15, 20 साल लगते हैं। किसी को भी आप नहीं देखिएगा कि बचपन में हो गया है, छोटे बच्चों को फूल गया है, कभी नहीं। वो आपका 20 साल के बाद ही होगा, 20 से भी आगे चला जाता है। जिनका फूला हुआ है ना उनको पूछिएगा कब से है, तो शादी हो